तो बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, चैप्टर न्यू है एकदम, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को टेबल पढ़ाया था तो उसके अंदर मैक्सिमम चीजें चैप्टर की होगी थी, बस थ्योरेटिकल पार्ट बचा है इसका और कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर खत्म है तो, लेकिन अब तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो खत्म है, कहना क्या चाह रहे हो? बस थ्योरी पढ़नी है और उसको रिलेट करना है कि मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है। लेट्स स्टार्ट दिस। पहली बात वो कहते हैं, जैसे कि वो डाल्टन अंकल आए थे, क्या बताते थे? वो बताते थे हम लोगों को कि जी एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। पहली बात यहाँ लिखी है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बताई थी ये बात कि एटम जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। किस किस से? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और इनकी लोकेशन भी मेरे ख्याल से मैंने आपको बताई थी, नहीं पता तो पता कर लेते हैं कि मैं मान लो मेरे पास एक एटम है, ठीक है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहे होते हैं, आवारागर्दियां करते हैं, है ना। और ऐसे अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो आराम से घर में बैठे होते हैं आलसी लोग, मतलब बाहर घूमे तो आवारागर्दियां, अंदर बैठे तो आलसी। हम छोड़ेंगे थोड़ा ना इसको। तो ये इनकी लोकेशन है। अब ये कितने कितने होते हैं ये बात मैंने आपको बताया था। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है, जैसे अगर मैं बात बोलूं सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, ठीक है। तो 11, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे? 11। अच्छा न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, याद है? एटॉमिक मास माइनस, तो अभी वो आएगा तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां बैठे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। वो कहां प्रेजेंट है? सेंटर में, एक एटम के। हमने बोला हाँ सब पता हमें। ऊपर देखो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कह रहा है डिफरेंट एटम्स जो होते हैं वो डिफर करते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफरेंट होता है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। समटाइम देखने को मिला है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दो एटम्स का सेम है, समटाइम कहीं इलेक्ट्रॉन्स दो एटम के सेम हो जाते हैं जब वो एटम आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा रिलायबल चीज कौन है? प्रोटॉन। फिर भी इन्होंने लिखा है तो हम इनकी इज्जत रखेंगे। चलो जी, अगली बात आई चार्ज पार्टिकल इन मैटर। कह रहा है चार्ज पार्टिकल की अगर हम लोग बात करें तो ये सब क्या है? क्या ये चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दीज आर द चार्जेस। वेयर एज न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। देख ध्यान से, देख उसको ध्यान से, लिखा क्या हुआ है? NO, नो। वो नाम से ही मना कर, नो। हमने बोला चार्ज, क्या नो, एनी चार्ज। समझ लो ना बात को, अब कितनी बार करके दिखाऊं, समझे? मना कर रहे हैं, आई हैव नो चार्ज। इसके ऊपर देख नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके मना कर रहे हैं नो चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें वैसे तो, ठीक है, तो ये डिस्कवरी हुई थी आपकी जे थॉमसन अंकल ने की थी 1897 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन समझ आ गया तो प्रोटॉन भी आ जाएगा आपको। 1897 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। कैसे हुई थी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज मार्क करवाऊंगा या लिख भी दूंगा, फिर उसको समझेंगे लास्ट में। कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। देखो जी, इलेक्ट्रॉन तो जब से ये दुनिया बनी है तब से ही थे, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, है ना। कई चीजें डिस्कवर करनी होती हैं, कई चीजें इन्वेंट करनी होती हैं। इन्वेंट मतलब कि नई चीज बनाऊंगा तो पता लगेगा। डिस्कवर का मतलब क्या है? बस उसका कवर हटा देना। कवर को क्या करना है? करना है, डिस्कवर करना है। नई चीज नहीं है वो, पुरानी थी, बस मैंने उसके ऊपर से कवर हटा दिया। और किसी में दम था तो हटा के दिखाता। बाइक का कवर थोड़ा ना आया और उठा के बाहर फेंक दिया। इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब एक्सपेरिमेंट करके ही ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ किया होगा, निकाला होगा। ये पड़ा नहीं हुआ था, घर के गैराज में पड़ा हुआ है कि ये ले पकड़, ये रे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डिस्कवरी इसकी जो होती है ऑब्वियसली वो होती कैसी है? हाँ, निकाल के होती है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कैथोड रे आ गई है बीच में, स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ये होता कैसे, ध्यान से देखते हैं। तो इन्होंने किया क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज मतलब कि एक ऐसी ट्यूब ली जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिया, डिस्चार्ज थी। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, कौन सी गैस डाली बताओ? रीड किया ना अभी आपने? नीचे वाले में तो लिखा था, और कहा था बेटा? नीचे वाले में तो लिखा था, देखो ना। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन सिंस ऑल द गैसेस form cathode ray it was concluded that all the atom contain negatively charged particle called electron.
उसके भी नीचे चले गए थे, चलो उसके नीचे देख लो। ओनली हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट वन इलेक्ट्रॉन ऑल द एटम, ये सब समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं समझ आई तो एक बार एक काम करते हैं, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा कि कुछ तो समझ आएगी, नहीं आई, कोई बात नहीं, मुश्किल है, नहीं समझ आती। अब जो मैं रीड कर रहा हूँ आराम आराम से उसको सुनना। कह रहा थॉमसन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर। ये सारी कंडीशन लर्न करनी है, कंडीशन कोई ज्यादा नहीं है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, पास करनी है हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है वेरी लो प्रेशर में, ठीक है। और जो ट्यूब होगी, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, ना ही इलेक्ट्रॉन, ना ही प्रोटॉन, ना ही कोई भी चार्ज, उसके हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर से इसको पास ऑन करवाना है, ठीक है। जैसे हम हाई वोल्टेज को डिस्चार्ज ट्यूब में से पास ऑन करवाएंगे गैस के अंदर से, ठीक है, और वो गैस कैसी होगी, लो प्रेशर पे, तो हम लोगों को दिखेगा स्ट्रीम ऑफ माइन्यूट पार्टिकल वेयर गिवन आउट बाय द कैथोड। तो हम लोगों को दिखेंगे माइन्यूट पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए। आई बात समझ? क्या दिखेंगे? माइन्यूट पार्टिकल ट्रेवल करते हुए। बस उन ट्रेवल करते हुए अगर वो कैथोड पे पहुंचे, अगर वो कैथोड पे पहुंचे तो वो पॉजिटिव, ओ सॉरी, कैथोड पे पहुंचे तो वो नेगेटिव है, और अगर एनोड पे पहुंचे तो वो पॉजिटिव है। इसको एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि मान लेते हैं आपने बचपन में एक सर्किट डायग्राम देखा होगा ऐसे करके, देखो ये जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अगर मैं किसी एक सर्किट बना रहा हूँ, उसके अंदर इसके रॉड्स बना रहा हूँ, जैसे ये इसको एक्सटेंड करके यहाँ रॉड बना देता हूँ, इसको एक्सटेंड करके यहाँ रॉड बना देता हूँ, तो ये रॉड कौन सी है? पॉजिटिव रॉड है, ठीक है। अट्रैक्ट किसको करेगी? नेगेटिव को, तो ये एनोड है। नेगेटिव नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब ध्यान से फिर से समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को वही करूंगा, ठीक है, लेकिन अब बात चेंज करूंगा। कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, ठीक है, पॉजिटिव रॉड से अटैच्ड है। जब इसके अंदर से ये, अच्छा ये पॉजिटिव है तो अंदर से निकालेगा क्या? पॉजिटिविटी नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी। अट्रैक्ट किसको करेगा? हाँ भैया, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर ना, एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मेरे पास कोई सिमिलर चार्जेस मेरी बॉडी में से क्या निकलेगा? जो मेरी बॉडी में है। इफ आई एम पॉजिटिव तो मेरी बॉडी में से पॉजिटिविटी निकलने वाली है, इफ आई एम नेगेटिव तो मेरी बॉडी में से नेगेटिविटी निकलने वाली है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी बॉडी में से क्या निकलने वाला है? पॉजिटिविटी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज को आप लोग क्या बोलते हो? आयंस पढ़े थे? पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कैटायन। कंफ्यूज मत कर बच्चों को, वैसे कंफ्यूज रहती है दुनिया इसके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो निकालता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन, ठीक है। क्या है? कैटायन। अच्छा जी, तो अब बात समझने वाली है कि इसको हम लोग क्या बोले? जो पॉजिटिव रॉड है, ठीक है, जो पॉजिटिव रॉड, हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं रिएक्ट होगी, मतलब तो यहाँ अगर पॉजिटिव है, कैटायन है, तो नेगेटिव में ही जाएंगे। शांत रह, सब समझ आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये खुद क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव रॉड है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो ये खुद क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जो पॉजिटिव वो अपने अंदर से क्या निकालेगा? नेगेटिव वाला क्या निकालेगा अपने अंदर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बताए यहां से निकलेंगे या यहां से निकलेंगे? बेटा जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव रॉड है, उसी में से तो नेगेटिव चीज निकलेगी यार, सिंपल सी बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? तो यहां से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, ऐसे जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अंकल ने देख लिए, ठीक है, और उसका नाम कैथोड रे डाल दिया। सर फिर कंफ्यूज कर रहे हो, नेगेटिव रॉड है ये, और इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज एनायन होते हैं, मुझे भी पता है वाली बात, तो नेगेटिव चार्ज एनायन होते हैं, तो बात मुझे भी पता है। तो कैथोड कहां से आई, है ना? बात को समझ। देखिए अट्रैक्ट किसको करता है? ये जो नेगेटिव रॉड है अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहा है, लेकिन अट्रैक्ट किसको करता है? पॉजिटिव को। पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या होता है? कैटायन। तो इसीलिए इसका नाम कैथोड है।
जिसको ये अट्रैक्ट करता है उसके नाम से इसका नाम पड़ा है। आई बात समझ? ओ बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब ये कैटायन है, यहां से ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव रॉड है और इसके अंदर से क्या निकल रहा है, पॉजिटिविटी निकल रही है। पॉजिटिविटी मतलब कि प्रोटॉन्स। अभी ये बात किसी और साइंटिस्ट ने बताई, अभी तो मैं सब कुछ पढ़ के बैठा हूं, मैं तो साइंटिस्ट को देख नहीं रहा, अलग बात है। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ाई करी थी तो इन साइंटिस्ट को आराम से धीरे धीरे पढ़ा था, तो उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव निकल रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे थे। अभी एक्सपेरिमेंट जो है वो खाली नेगेटिव में से निकलने वाला है। तो नेगेटिव रॉड में से क्या निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नेगेटिव रॉड को हम लोग कैथोड बोलते हैं, क्योंकि वो कैटायन को अटैक करती है, ठीक है। आई बात समझ? जे थॉमसन अंकल ने 1897 में यही डिस्कवरी करी थी और उन्होंने बोलता जो कैथोड रेज हैं वो ऑब्वियसली कहां से निकल रही है, कैथोड रेज जो हैं वो कैथोड से निकल रही हैं। कैथोड रोड जो होती है, और कैथोड रोड कैसी है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यार नेगेटिविटी तो निकालेगी। देख समझ, तुम्हें एक सेकंड में आ गया था, बस वो जो नाम तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वही एक कहानी है। अभी मैंने एक प्रोटॉन को समझाऊंगा, जैसे अभी तो इलेक्ट्रॉन समझा रहा हूँ। 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जब प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी सेम बात फिर करूंगा, बस फिर यूज करूंगा कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं तो कहां से निकलेंगे, पॉजिटिव रॉड से निकलेंगे। पॉजिटिव रॉड का नाम है एनोड। बस ये नाम जो है ना, इनके रोड्स के नाम जो हैं वो उसके हिसाब से रखे हुए हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, किसको निकालते हैं वो नहीं, किसको अट्रैक्ट करते हैं। प्रोटॉन भी सेम खत्म हो गया अगर यही सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट। लो प्रेशर, जो गैस लिए वो लो प्रेशर, जो ट्यूब लिए वो डिस्चार्ज ट्यूब। हाई वोल्टेज में जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करेंगे तो आप लोगों को एनोड से जो चीज निकलती हुई नजर आएगी, एनोड कौन से रोड है, पॉजिटिव रोड, क्या निकालेगा, पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब कि, अरे रुक जा बेटा, पॉजिटिविटी मतलब कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। गैस देख वहां पे उसने गैस का नाम लिखा नहीं है, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन को, तो एक स्टेटमेंट है हमारे पास, तो स्टेटमेंट क्या कहती है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। कह रहा है सिंस ऑल द गैसेस फॉर्म कैथोड रे, हर एक गैस कैसी फॉर्म कर सकती है, कैथोड रे फॉर्म कर सकती है। इट वाज कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम कंटेनिंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अभी इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी ना, अब थोड़ा समय बीता, जब कह सकते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा समय बीता, तो फिर ई गोल्डस्टीन अंकल आए, ईगन गोल्डस्टीन, ठीक है, यूगन बोल दे तू, ठीक है, इसीलिए क्यों किसी को दिक्कत होना, अगले ने नाम रखा है ई गोल्डस्टीन। अब इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, ऑब्वियसली प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन द एटम वाज शोन बाय ई गोल्डस्टीन, ठीक है। काम उन्होंने वही किया है, व्हेन अ गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट अ हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, सेम है कंडीशन, ठीक है। इन अ डिस्चार्ज यूर स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल, हैवी पार्टिकल, एक वर्ड आया यहाँ पे हैवी पार्टिकल, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन में हैवी पार्टिकल नहीं था, माइन्यूट पार्टिकल था, बड़े छोटे बड़े हल्के, दिख भार भी नहीं था इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन को उल्टा डिस्कवर करना मुश्किल होता था मेरे हिसाब से, क्योंकि भार तो है ही नहीं उसका, समझे, हल्का एकदम नेग्लेजिबल भार है उसका, पता ही नहीं चल रहा, हवा की तरह आया गया। प्रोटॉन जब पास होना हो तो पता लगा हाँ भाई भारी तो है, लिखा हुआ है हैवी पार्टिकल, वो गिवन आउट बाय द एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिव रोड है, पॉजिटिव रोड में से कौन निकलेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकलेगा तो उसका नाम क्या होगा, प्रोटॉन। कह रहे दी स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एनोड रे, इस स्ट्रीम को क्या बोला गया, एनोड रे, क्यों, क्योंकि ये एनोड रॉड से निकल रही थी, ठीक है, क्योंकि ये कहां से निकल रही थी, एनोड रॉड से निकल रही थी। देखो जी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से जो चीज निकलेगी, ठीक है, इस रॉड का नाम क्या है, पॉजिटिव रॉड का एनोड, और ये नेगेटिव का क्या नाम है, कैथोड। तो कैथोड की अगर हम लोग बात करें तो कैथोड निकला कहां से था, कैथोड, कैथोड, ठीक है, एक रॉड है जो कि क्या निकाल रहे हैं अपने अंदर से, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर हैवी इन नेचर, बहुत हैवी है, ठीक है, जिसका हम लोगों ने नाम रखा प्रोटॉन। कोई प्रश्न, कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज निकलेगा। अच्छा, गलती होगी दोनों, ध्यान से देखिए, फिर से लिखूंगा है, वही लिखे दोबारा, ठीक है।
बोलने में गलती हो गई थी क्या? अच्छा बोलो ना, बोलने में गलती हुई थी, मैंने कहा लिखने में तो सही लिखा है। अच्छा जी, एनोड की बात करें तो बेटा एनोड से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, कैथोड के पास जाते हैं। जाने वाली बात मत करो अभी चैप्टर में, आगे कर लेना, जब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर आएंगे ना 10th क्लास में, तब बात करना कहाँ जा रहा है। अभी बात पूछ उससे कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और वैसे ही बड़ी कंफ्यूजन है नोड कैथोड की तुम्हें, मैं बोलते बोलते मेरे मुंह से भी निकल गया कह रहे हो, ठीक है। द एनोड रे ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स। कह रहा है इसका जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया हाइड्रोजन गैस के साथ किया होगा, और हाइड्रोजन गैस के अंदर कह रहा है प्रोटॉन होते हैं। तो सर बाकी गैसेस में प्रोटॉन सब में ही होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से रीड करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटॉन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। द हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम व्हेन अ हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड टू द हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। After the removal of negatively charged electron from the hydrogen atom, a positively charged particle called proton is formed. These fast moving protons form the anode rays. कह रहे फास्ट मूविंग रेज जो थी वो क्या थी? एनोड रेज।